जब जब बनी आप सरकार, करो है सभी ने भ्रष्टाचार और नियम सब तोड़ डाले। दिल्ली में बीजेपी की बनेगी सरकार, डबल इंजन की होगी सरकार। देश में दिल से दिल्ली प्रदेश में विकास के डबल ही चलेंगे कारोबार। इनका क्या काम है मैं बताता हूं आपको। केजरीवाल का क्या काम है कि बड़े बड़े वादे करो और जमकर बोलो झूठ, और लालच में जनता को फांस लो और आपस में डालो फूट। अच्छा जी। और मिलजुल कर सभी दल खूब करेंगे जनता की लूट। लेकिन बीजेपी का काम है सत्य कहो, स्पष्ट कहो और कहो ना सुंदर झूठ। और जैसे तो जनता आपदा से गई है रूट और बीजेपी से रहेगी खुश। इसलिए बिल्कुल इस बार जनता ने मन बना लिया है और दिल्ली की गली गली में एक ही आवाज आ रही है। सभी लोग माता बहने और जनता जनार्दन एक ही बात रहे हैं बोल कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल, अब की बार तेरी खटिया खड़ी और बिस्तर हो रही आएगा गोल। बड़ी बात है, बड़ी बात। ये एनर्जी बालकिशन जी, आपने सूर्य भगवान को आपने सीने से लगा रखा है। ये उगता हुआ सूरज है, ये एनर्जी कहां से? बीजेपी। और ढलता हुआ सूरज है जैसे आपदा। अच्छा, मतलब बीजेपी उगता हुआ सूरज है, चमक रहा। अब बीजेपी के पास अब कोई नंबर बचे ही नहीं है, जब विश्व की नंबर 1 पार्टी है, अपने भारत देश के एक नंबर है, एक नंबर पेटेंट नंबर पूरे विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के प्रधानमंत्री है। कह रहे हैं कि बीजेपी उगता हुआ सूरज है, तो फिर इन्हें ये क्या करेंगे? ये आम आदमी केजरीवाल करेगा क्या फिर? अरे ये तो भ्रष्टाचारी है भाई साहब। दिल्ली में ही है, फिर क्या दिल्ली से निकाल दोगे तो कहां जाएगा फिर? दिल्ली जब भ्रष्टाचारी तिहाड़ काय के लाने बनाई है, इनके ही लाने बनी है तिहाड़। कांग्रेस केजरीवाल की, आप हमारे चैनल बिना डाउट सभी हमारे बुजुर्ग पहुंचाएंगे, हमारे सभी मुझसे अधिक उम्र में हैंगे, हमारे देश के मार्गदर्शक बैठे हैं। ये सभी लोग समझ रहे हैं कि कांग्रेस केजरीवाल की और क्रेडिट हुई बेकार। और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से दिल्ली में बनेगी बीजेपी की सरकार। 70 में 70 सीटें हमारी, और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हमारे यहां से बहन रेखा जी और आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया जी, 70 की 70 सीटें जनता ने मन बना लिया कि इनकी बोनी नहीं होने चाहिए। अच्छा, मतलब बोनी नहीं बिल्कुल जैसी लोकसभा में बोनी भाई का, लोकसभा में जनता है, जनता जब रूठती है भाई साहब तो आदमी को सीधी अर्थ से फर्श पे ले आता ही। अच्छा, केजरीवाल के बारे में क्या कहोगे, क्या संदेश दोगे उन्हें, क्या बोलेंगे? अरे शीश महल बनवाया था, मतलब पब्लिक कह रही, हम नहीं कह रहे, पब्लिक कह रही, आप क्या कहोगे? अरे सीताराम राधे श्याम और जितनो पैसा उतनो काम। अच्छा जी, तालियां बजा दें। सीताराम राधे श्याम, जैसो पैसा ऊसो काम। गलन गलन है भ्रष्टाचार और जनता लुट रही बीच बाजार, और केजरीवाल शीश महल में सो रहे लगा के बाहर। सीताराम राधे श्याम, जंगल कट गए, सड़कें खुद गई और कूड़ा कचरा के लगे पहाड़, और गलन गलन में दारू बिक रही, और केजरीवाल आप और आपके नेता हिस्सेदार। केजरीवाल जी, मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं, मैं मोदी जी का हूं भक्त और बुलडोजर वाले बाबा, योगी जी का हूं चेला, और आपदा का अब होगा दिल्ली में खेला। जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बहन रेखा जिंदाबाद। इतनी सारे मतलब एनर्जी आ गई बुलडोजर वाले योगी बाबा, योगी जी महाराज रख दे कदम जहां, बुलडोजर वाले बाबा योगी जी महाराज, समझो हो गया दिल्ली में बीजेपी का राम राज।
आपने देखा कि अब कोई शब्द नहीं बचा है, क्योंकि बाल किशन जी ने, अच्छा अंत आप ही कर जब दिया। जनता जनार्दन बैठी भाई, जब जनता जनार्दन आखिरी का है, जब जनता जनार्दन बैठी, जब जनता ने आशीर्वाद दे दिया, ये जनता है, जनता ने आशीर्वाद दे दिया, फिर मैटर हारा कौन, और बीजेपी की सरकार बनेगी, और कांग्रेस और आपदा के हौसला हो गए डाउन। जय जय श्री राम। आप बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज के साथ, और ये एनर्जी लग रहा है कि इस बार सत्ता परिवर्तन की लहर है और मोदी जी आ रहे हैं। सत्ता जैसे किचन में पराठे को पलट देते हैं, योगी और मोदी जी महाराज जनता जनार्दन के आशीर्वाद से इस आपदा की सरकार को बदल देंगे। बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, मेरा नाम आजाद कबीर है। आप देख रहे हैं नियो इंडिया न्यूज। नियो इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त शालीमार बाग विधानसभा में मौजूद है, और हम आपको बता दें कि पिछले 2 टर्म से, बल्कि हम ये कहें कि 3 टर्म से यहाँ पर जो विधायक रहे, एमएलए रहे, वो आम आदमी पार्टी के रहे। और आज हम जो इस चर्चे में, इस बातचीत में आपकी जो बात करवाने जा रहे हैं, वो शालीमार बाग के प्रबुद्ध लोग हैं, सारे जिम्मेदार लोग हैं। आप देख लीजिए तस्वीरों में, यहाँ पर बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, युवा साथी भी बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि शालीमार बाग विधानसभा में पिछले 10 सालों में विकास कार्य कितना हुआ या नहीं हुआ, आज सारी बातें आपके सामने, आज यहाँ के मतदाता, यहाँ के वोटर आपको बताएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो पक्ष और विपक्ष है, यानी दिल्ली में जो सरकार थी वो अरविंद केजरीवाल की थी, सीएम अरविंद केजरीवाल थे, और फिर उसके बाद आपको पता ही है कि वो जेल भी गए और मुख्यमंत्री आतिशी बनी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो थी वो विपक्ष में रही है, तो विपक्ष की आवाज भी सुनना बहुत जरूरी है। दिल्ली में क्या होने जा रहा है इस बार 2025 के चुनाव में, और हम आपको बता दें कि दिल्ली की जो कमान है वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखी है। और रोहिणी में एक बड़े विशाल जनसभा में उन्होंने घोषणा कर दी थी कि इस बार आपदा को हटाना है और भाजपा को लाना है। वो लाइन भी आपने सुनी, टूटी सड़कें, गंदा पानी। आपने दूसरी लाइन वो भी सुनी, नहीं सहेंगे, बदल करके रहेंगे। ये सारी चीजें, सवाल ये है कि क्या दिल्ली में सियासत जो है वो गर्म है और क्या सत्ता परिवर्तन की लहर है। मुलाकात करवाते हैं यहाँ के लोगों से। नाम क्या है? जगदीश बेरीवाल। जगदीश जी, परिचय दे दीजिए। मैं व्यापार प्रकोष्ठ का सह संयोजक हूँ बीजेपी का। हम करवा देते हैं, यहाँ से हम कर लेते हैं। नाम क्या है जी? वेद प्रकाश मित्तल। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर फ्री बिल्कुल जी। मैं शिवदत्त तंजार रिटायर्ड प्रिंसिपल 87 ईयर्स ओल्ड 87 ईयर ओल्ड। Yes. भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये राष्ट्र हित की बात मैं परिचय अभी आऊंगा, बिल्कुल। आपका नाम? मैं सुरेंद्र गुप्ता मेरा नाम है, और एएच ब्लॉक का प्रधान हूँ पिछले 20 साल से। और जो है मरघट वाले मित्र मंडल हमारी और संस्थाओं का भी मैं किसी में सेक्रेटरी, किसी में प्रधान हूँ। और आपने तो परिचय दे दिया था जी। जयप्रकाश अग्रवाल, मेरा प्रॉपर्टी का काम है शालीमार बाग। जी अग्रवाल जी। अशोक कुमार गुप्ता, शालीमार बाग फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ मैं, और अग्रवाल सभा शालीमार बाग का जनरल सेक्रेटरी हूँ। उसके अलावा और कई सामाजिक संस्थानों से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छी बात जी। मेरा नाम शिवशंकर नागर, मैं शालीमार बाग रामलीला कमेटी का महामंत्री हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात जी। मेरा नाम गौरव गुर्जर है, मैं जिला युवा मोर्चा महामंत्री हूँ। बहुत बढ़िया। नाम? मेरा नाम सोनू भाटिया है। सोनू भाटिया जी। क्या करते हैं आप? मेरा प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी का काम है। नाम? नितिन। नितिन। प्रणव अग्रवाल, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष हूँ, मंडल चालमा बाग। वेरी गुड। देखिए, युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, और मोदी जी ने युवाओं के बारे में बहुत अच्छा बोला। सतीश शर्मा नाम है सर। मैं नरेश महतो, स्टूडेंट हूँ। मैं सौरभ तिवारी, जिला में प्रवक्ता हूँ युवा मोर्चा का। अरे वाह, वेरी गुड। मैं नरेश सिसोदिया, युवा मोर्चा मैक्स हॉस्पिटल में काम करता हूँ। बहुत अच्छी बात। टेकन छावड़ा, सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर, समाज को बदलने वाले। बहुत बढ़िया। अमित अग्रवाल, युवा मोर्चा अध्यक्ष। बहुत बढ़िया। आपने तो मोदी जी का सिंबल ले रखा है। हाँ ठीक है, ये हो गया, ये परिचय हो गया जी। परिचय हमने
करा दिया। ये शालीमार बाग विधानसभा के प्रबुद्ध यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। कोई रिटायर्ड प्रिंसिपल है, कोई सेक्रेटरी हैं, कोई सचिव हैं, कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कोई स्टूडेंट है, यहाँ पे युवा है, कोई बिजनेसमैन है, कोई कारोबारी हैं। सभी तबके के लोग बैठे हुए हैं। भाजपा से लगाव है, भाजपा से जुड़ाव है, प्यार है। अब शालीमार बाग विधानसभा में क्या माहौल है जानेंगे। शुरू हम करते हैं यहाँ से। जी, शालीमार बाग में पिछले 10 सालों में क्या विकास देखा या नहीं देखा? विकास नहीं, एक तो एनक्रोचमेंट बहुत ज्यादा हो गया। एनक्रोचमेंट ज्यादा हो गया, चैन खींचना, गुंडागर्दी, क्राइम भी बढ़ गया। क्राइम और पानी का नहाना। आम आदमी पार्टी के विधायक ने क्या काम किया? वंदना कोई खास कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं। ठीक है, क्या कहना है जी? मेरा ये कहना है, ना तो हम लोगों के लिए सड़क पर चलने का रास्ता है और ना पटरी पर हम जा सकते हैं। जगह जगह एक्सीडेंट हो जाते हैं। नंबर 2, कुत्ते जो हैं इतना बढ़ चुके हैं शालीमार बाग के अंदर, कई जगह कई जवान लड़के जो है उनका शिकार हुए हैं। ठीक है, 2 बड़ी समस्या फुटपाथ पे बुजुर्गों के लिए चलने का रास्ता नहीं है और डॉग की समस्या। जी, इन्होंने पिछले 10 वर्ष में बजाय विकास के विनाश ज़्यादा किया है। अब यहाँ की सड़कों का ये नहीं पता सड़कें गड्ढों में है या गड्ढे सड़कों में है। उसके अलावा ना कोई पानी आता है, सीवर खराब है, सीवर का पानी में मिलके वो घरों में जाता है। इन्होंने ये काम किए हैं। पार्कों में पेड़ अगर जो कटाई कराने लगती है रेखा गुप्ता, तो ये कंप्लेंट लेके पहुंच जाते हैं, क्योंकि घरों के ऊपर वो जो है पेड़ लटके हुए हैं। बल्कि ये हर चीज़ के अंदर बजाय विकास के इन लोगों का एक ही काम है कि किसी तरह यहाँ का विनाश किया जाए। ठीक है, बड़ी बात। आ रहा हूँ मैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा विनाश किया है। उससे पहले हमारे बीजेपी के साहिब सिंह वर्मा जी यहाँ रहे और रविंदर बंसल जी रहे, रामकिशन सिंघल जी हमारे जो है वो काउंसलर थे। इतना विकास हुआ है, इतने गड्ढों में पानियों में चलते थे, सारे काम उन लोगों ने कराए, पर ये उनको मतलब के अपोजिट करके वो उसी स्थिति में दोबारा लाना चाह रहे हैं। विकास की जगह पे विनाश कर दिया। आपने बातें रखी, अभी हम समस्याओं पे बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद अगला जो सवाल होगा कि क्या मोदी जी का जादू दिल्ली में इस बार चलने वाला है। अभी समस्याओं पे बात कर रहे हैं। शालीमार बाग का मतलब होता है बगीचा, जहां पर आनंद ही आनंद, ग्रीनरी, सौंदर्य होती है। जी, शालीमार बाग को आप किस तरह से देख रहे हैं? एक इसका अर्थ और होता है पर्यायवाची कि ये ना चमन, तो ये चमन है या उजड़ चुका है? ये उजड़ चुका है। इतना भ्रष्टाचार हो गया है, कोई भी पब्लिक काम करवाने जाती है हर चीज में पैसे मांगते हैं। अच्छा, कौन मांगते हैं पैसे? वंदना एमएलए हमारे जो यहाँ के एमएलए हैं, आम आदमी पार्टी। हाँ, ठीक है। और ऑफिसर इतने किसी की सुनते नहीं है। ये तो रेखा बहन है यहाँ पे जो हमारे लोगों का काम कर रही है, नहीं तो ये नहीं होती तो सारे लोग तिलमिला जाते। अच्छा, वो भी सुनवाई नहीं है। वो भी शेरनी ऐसी है, काम सबके हमारे करवा के आती है। शेरनी, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज कि रेखा गुप्ता जी जो कि शालीमार बाग की भाजपा की प्रत्याशी है, एक नाम दिया गया है, शेरनी है, काम करवाती है। क्या कहना है जी? मेरा तो ये कहना है जी, जो रेखा जी हैं, शी इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ शालीमार बाग। अच्छा जी। अगर ये ना होती तो ये उजड़ गया होता। 2 साल से ही काम चल रहा है यहाँ पे, चाहे पार्कों का लो, चाहे सड़कों का लो, चाहे ये चैन की स्नैचिंग हो, ये सब चल रहा था। इसने रोक रखा है, रुकवा है जी। आर्किटेक्ट ऑफ शालीमार बाग, रेखा जी के बारे में क्या कहते हैं? रेखा जी तो ऐसा है जी, जब से 2 साल से काउंसलर बनी है और इनको जो भी काम बताया गया उन्होंने ये परवाह नहीं कि वो एमसीडी का काम है या एमएलए से रिलेटेड काम है या एमपी से रिलेटेड काम है। जो भी काम बताया उन्होंने सारा काम करवाया। सेकेंडली मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आम आदमी पार्टी पानी और बिजली का बोलती है, पानी के जो बिल हैं 1.5 2 लाख के बिल आ रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है। मैंने खुद 10 में सीओ डीजीपी को डाल दी और क्या नाम है चीफ मिनिस्टर को डाल दी, कोई सुनवाई नहीं है, न कोई रिप्लाई भी नहीं आया। कोई रिप्लाई नहीं, आपने सुना जी? बिजली का बिल जो कहते हैं जी फ्री है, 16 रुपए यूनिट का बिल आता है, इतनी गंदा कर दिया है। और सेकेंडली जो डेवलपमेंट के नाम पे जो कहते हैं जी हमने सड़कें बनवाई और कराई, सड़कें ये बनवाते ही नहीं है। अगर कहीं पे 100 कार्ड सड़क बनवाई तो ऊपर ही कारपेटिंग करवा दी, घरों के लेवल नीचे हो गए, सड़क के लेवल ऊपर हो गए। बड़ी समस्या आपने बता दी डिटेल में, और आएंगे हम आपके पास भी। देखिए, सबसे बड़ी समस्या इस समय ये जो शालीमार बाग में झुग्गी क्लस्टर को इतना ज़्यादा बसाया जा रहा है,
लगभग हजारों की तादाद में रोहिंग्याओं को इन्होंने झुग्गी क्लस्टरों में बसा दिया है। उनके नकली दस्तावेज बना करके इनके यहाँ पे डेस्क बना हुआ है आम आदमी पार्टी के यहाँ, और वो डेस्क के ऊपर उनके नकली आधार और नकली सब कुछ करके रिक्शा की चाबी दे दी जाती है, मकान के किराए के लिए दे दिया जाता है, और झुग्गियों में जो है बना करके ये लोग अपनी आमदनी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार फैला रखा है और इन्होंने पूरा इसका जो डेमोग्राफी है पूरी चेंज कर दी इस शालीमार में। ये बड़ी बात, क्या कहना है? जी यही कहना चाहूँगा, जो शालीमार बाग विधानसभा की दिशा और दशा दोनों बहुत ही खराब हैं। और रेखा गुप्ता जी जब काउंसलर नहीं थी, जब भी वो जनता के बीच में सेवा करती थी, और वो हमेशा से ही जनता की सेविका रही हैं, और हमें पूर्ण विश्वास भी है कि वो इसी प्रकार जनता की सेवा करती रहेंगी। युवाओं से हम सवाल ले लेंगे यहाँ से। क्या लगता है कि जो शालीमार बाग का जो विकास होना चाहिए था पिछले 10 सालों में, क्योंकि भाजपा यहाँ पे रही नहीं है दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी सत्ता में रही है, तो शालीमार बाग की स्थिति अभी यथास्थिति कैसी है? यथास्थिति तो ये खराब है शालीमार बाग की। एक समस्या में जैसे बड़े जनों ने ऐड करा है, मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा कि एक तो बिजली के बिलों का बहुत इन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं, जिसमें अलग अलग तरह के टैक्सेस लगा के, और दूसरा इसमें शालीमार बाग में 4 एंट्री पॉइंट हैं, और चारों एंट्री पॉइंट इतने कंजस्टेड हैं, ई रिक्शा इतने बढ़ गए हैं, बाहर से लोग इतने आके इन्होंने रेडी और ये सड़कों में रेडियां वगैरह लग गई, ई रिक्शा लग गए, जिससे ट्रैफिक बहुत हो गया है। एक ट्रैफिक की समस्या बहुत है, एक आम नागरिक को बाहर से कभी निकलना या जाना, तो वो समस्या, ट्रैफिक की बहुत समस्या है यहाँ पे। आ रहा हूं मैं। शालीमार की स्थिति क्या है? काम तो करा नहीं इन्होंने, काम नहीं किया है। तो इस बार क्या है? अब इस बार परिवर्तन है? इस बार ही है। इस बार क्या करने जा रहे हो? आपदा हटाएंगे, भाजपा को लाएंगे। अच्छा, आपदा हटाना है इस बार? जी ठीक है, अभी मैं आऊंगा आपके पास, आपका स्पेशल होगा। शालीमार बाग को कहाँ देख रहे हो आप? सर रेखा गुप्ता जी विकास में है या गड्ढे में? गड्ढे में है इस समय। पूरी वाटर लॉगिंग रहती है हमेशा हमारे हाँ जी, हमारे यहाँ पे एक अंडरपास है, वहाँ पे हर एक बारिश में पानी भर जाता है, और उसमें कई बार युवा की मृत्यु हो गई पानी में फंसने के कारण। अच्छा जी, हाँ जी। क्या कहना है जी? बहुत गुंडागर्दी हो रही है जी। वंदना के टाइम पे इतने गुंडागर्दी हो रही है हमारे शालीमार बाग में, इतने कांड हो चुके हैं कि बस पूछो मत। बहन रेखा इतना काम करवाती है, इतना वंदना जी ने नहीं करवाया होगा आज तक। जी ठीक है, बड़ी बात। प्रवक्ता हैं आप, युवा हैं आप, आगे आए। शालीमार बाग पिछले 10 सालों में कहाँ पहुँच गए? शालीमार बाग जो आज शालीमार होना चाहिए था, शालीमार आज से 25-30 साल पुराना जगह पे आज आ चुका है, पीछे चला गया, बिल्कुल चला गया। आज जिम्मेदार कौन है इसके लिए? इसकी एक तो आपदा, हमारे यहाँ की वंदना कुमारी, इसकी सबसे बड़ी जो जड़ है वो वंदना कुमारी जी हैं, जिन्होंने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ पैसे लेने के अलावा। कोई भी छोटा आपको काम करवाने जाना है उनके ऑफिस में, तो वो पहली बात तो मैडम से मिलने नहीं देंगे, और मिलने देंगे तो पहले उनको कुछ दिखाओ, तब आप वो मैडम से मिलने देंगे अपने काम के लिए। तो मतलब वंदना कुमारी मैडम ने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ दूसरों का काम रोकने के लिए। जो हमारे बड़ी बात बोल रहे हैं ये, क्योंकि एक बड़ा आरोप है भ्रष्टाचार का आप जो लगा रहे हैं, कि कह रहे कि वहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं होती, पैसे लिए जाते हैं। बिल्कुल लिए जाते हैं। सबूत वगैरह भी है इसका? सबूत हमारे पास क्या होता है, जो लोग जाते हैं ना, वो हमें बोलते हैं भैया वो हमसे पैसे मांग रहे हैं, मांगते हैं। तो मतलब जो आम जनता है, जिनसे हमसे भी अपेक्षा है, उनसे भी अपेक्षा है, तो वो पैसे लेके वो हमें बताने आते कि भैया हमने उनसे पैसे दे काम कराया है। पैसे देकर के काम होता है, ये सुन लीजिए जी। क्या कहते हैं? मैं भाई साहब की बात करना चाहूँगा। जैसे भाई साहब ने बोला कि शालीमार बाग में गुंडागर्दी हो रही है, उन्होंने रोगियों को इतना बढ़ा दिया है, लिमिट है 100 में से 90% इतना बढ़ा दिया है कि गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे कि हमारी बहन रेखा गुप्ता है, इनको आधी रात को ही फ़ोन करते हैं, हमारे लिए हाजिर रहती है। और जब वंदना कुमारी, अब देख लो गड्ढे, जगह जगह पानी भरा पड़ा है, ये बिल्कुल सुनवाई नहीं करती है। अगर हम इनको बोलते हैं ना, पुलिस एप्लीकेशन के पास जाते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन नहीं लिखती हो। अच्छा, एप्लीकेशन भी नहीं लिखती? ये बोलती है पुलिस लाइन जो भी हमारे अंडर में नहीं है। अच्छा जी, मतलब हाथ खड़े कर। हाँ, हाथ खड़े कर। क्या कहना भाई साहब? मैं ये कहूँगा कि शालीमार बाग आज जहांगीरपुरी से भी गया गुजरा हो गया। अच्छा जी, शालीमार बाग बिल्कुल जहांगीरपुरी से भी कॉलोनी की तरह होता जा रहा है। अच्छा। अगर अब की बार हमारी रेखा गुप्ता जी आएंगी तो हम सोचेंगे शालीमार में रह रहे हैं। अच्छा। आज तक पिछले 10 साल से हम ये देख रहे हैं कि वंदना कुमारी खाली और खाली क्लस्टर में जाती हैं अपना काम निकालने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए। उनका टारगेट खाली वोट बैंक को मेंटेन करना है, बाकी शालीमार बाग के लिए ना उन्होंने विकास के लिए, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, ना कोई रोड, कुछ भी इस तरीके का काम कोई नहीं किया। जो भी पैसा आया पीछे से कहाँ गया, सब भ्रष्टाचार में चला गया। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, कोई रोड सड़कें नहीं हुई है, ये सारी बातें आपने सुनी है। और
अंत में हम इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। जो भी पहले डेवलपमेंट हुई खाली बीजेपी सरकार के टाइम में डेवलपमेंट हुई। और सेवा बस्तियों के अंदर ड्रग्स का, अफीम का बहुत धंधा चल रहा है, कच्ची दारू का, उसमें कोई वो नहीं है। सब पैसे लेते हैं और युवा उसमें खराब हो रहे हैं। बड़ी बात। अब मैं आपसे ना एक सवाल, अब यहाँ पे सबसे एक सवाल अहम जो है वो पूछूंगा, इम्पोर्टेंट है कि क्या इस बार नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री का जादू दिल्ली में चलने वाला है? जी बिल्कुल चलेगा। जिस प्रकार आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि जैसे योगी जी काम कर रहे हैं, ऐसे ही हमें पूर्ण विश्वास है कि जब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी तो जो भी कार्य हैं वो तेजी से होंगे। क्या कहना है? बिल्कुल चलेगा आ जी, रहे हैं क्या? बिल्कुल आ रहे हैं। योगी जी भी आ रहे हैं और मोदी जी का जादू चलेगा और योगी जी का भी जादू चलेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाल रखी है, क्या कर रही है? बिल्कुल कमान संभाल रखी है। और जैसे कि हमारे और भाइयों ने कहा, यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी और देश, दिल्ली की तरक्की होगी, शालीमार बाग की तरक्की होगी। नरेंद्र मोदी जी का नाम चलेगा और रेखा जी का काम चलेगा। नरेंद्र मोदी जी का नाम चलेगा और रेखा जी का काम चलेगा। जी, जो नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को चमकाया है, वो भी दिल्ली को चमकाएंगे और उनका ही जादू चलेगा दिल्ली में। जादू चलने वाला है। जी, मोदी जी क्या करने वाले हैं दिल्ली में? 70 सीटों में से कितनी? मोदी जी की गारंटी, मोदी जी जो गारंटी करते हैं वो पूरा करते हैं। और मोदी जी ने आज तक जो गारंटियां दी हैं वो सारी पूरी हुई हैं। और मोदी जी की गारंटी के कारण ही आज हमारा देश इस लेवल पे पहुंच गया है। पूरे वर्ल्ड में हमारे देश की जय जयकार होती है। बड़ी बात। क्या हो रहा है जी? 70 सीटों में कितने आ रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं आज? प्रमोद किशन जी को आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं उनके शब्द यहाँ पर दोहरा देता हूँ। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री आज पहले कोई ना बना है ना भविष्य में कोई बनेगा। बस इसी में सारी बात आ जाती है। और शालीमार बाग के ऊपर उनका आशीर्वाद रहेगा और हमारी बेटी रेखा गुप्ता जो है बहुमत से जीतेगी। और एमएलए बन रही है ये। इसके बाद फिर आप दोबारा आए तो यहाँ लड्डू खाने के लिए आना। मुंह मीठा कराएंगे जी, आप बताएं जी। क्या होने वाला है? जिस प्रकार यूपी को उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बना दिया, ऐसे दिल्ली भी मोदी जी के आने से उत्तम, सबसे उत्तम हो जाएगा। उत्तम होने वाला है जी। युवाओं से एक सवाल ये कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे क्या किया? एक एक लाइन में अगर आप बता सकते हैं, कुछ पॉइंट बता सकते हैं उनको, अगर आप उनकी कमियां या उनकी अच्छाई बता सकते हैं वो बताएं जी। गंदा पानी दिया है और बिजली के बड़े बिल दिए हैं। ठीक है, बड़ी बात। आम आदमी पार्टी ने जी आज तक मुझे तो नहीं लगता कोई काम उन्होंने किया होगा। कुछ भी नहीं किया है सिवाय गुंडागर्दी के, सिवाय इतनी चैन छीनी जा रही है, इतने। मैं एक लाइन ऐड करना चाहूँगा। जैसे अपना दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, वैसे ही दिल्ली का दिल हमारा शालीमार बाग है और यहाँ पे विजयी भाजपा की होगी और रेखा जी जीतेंगी। भाजपा की विजयी होगी शालीमार बाग पे। मैं आ रहा हूँ आपके पास। गंदा पानी, टूटी सड़कें, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे बिल्कुल खराब है। लॉ एंड ऑर्डर खराब है, गंदा पानी, टूटी सड़क। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे आम आदमी पार्टी कहते हैं कि जी गृह मंत्री आपको हमने विधायक बनाया है कोऑर्डिनेशन के लिए। जनता ने आपको प्रतिनिधि बनाया है। आप जनता के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ सकते कि हम एलजी के हाथ में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आती है। आप कोऑर्डिनेशन करिए ना। ठीक है, हर बात का ठीकरा एलजी पे नहीं फोड़ा जा सकता। जी एक पॉइंट। एक्चुअली क्या है, इन्होंने कितना बढ़िया काम किया है। इनका कार्यालय भी अवैध है वंदना जी का, और उस कार्यालय पे एक मैक्स हॉस्पिटल है हमारा, उसके साथ साथ में इन्होंने सारी मछली मार्केट, मुर्गा मार्केट, सारा मुस्लिम समुदाय वहाँ सारा बसा दिया है। ये ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। यहाँ पे ना भारतीय जनता पार्टी में एक बात होती है कि ना सभी जाति और सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, किसी एक का सम्मान किया जाता है। क्योंकि इसी वजह से ना टिकट भी बहुत सारे कट गए। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। आरओ में एक मिनट इधर आइए, क्योंकि हमें किसी जाति और किसी धर्म वालों को, ताकि उन्हें तकलीफ ना हो जाए और फिर इससे फिर वोट करते हैं। एक मैं परिचय करवा रहा हूँ, इधर देखिए, आपके सामने नाम बताएं आप। बालकिशन कुशवाहा। बालकिशन जी है, और कहाँ से, किस राज्य से आए? मैं झांसी से आया हूँ। झांसी से आए हैं। और देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के ये फैन हैं। आपने एक फैन वो भी देखा होगा जो अपने पूरे शरीर को तिरंगा से उसने ना पेंट करा करके वो है ना तेंदुलकर के लिए ना वो क्रिकेट के मैदान में खड़ा हो जाया करता था। लेकिन आज हम आपकी भेंट कराने जा रहे हैं बालकिशन जी से। और आप दिखाइए जूम करके कि भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है, जो चिन्ह है, जो पहचान है, जो ताज है, वो आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने ऐसे। बालकिशन जी रहिएगा, जूम करिए, दिखाइए।
तस्वीरों में कि इसे कहते हैं जज्बा, और जज्बा ही है ना सत्ता परिवर्तन भी करता है और सत्ता लेकर के आता है। ये सारे जज्बे वाले युवा और ये यहाँ पे बुजुर्ग साथी बैठे हुए, ये देखिए ध्यान से, देखिए ये तस्वीरें आपको देखने को कभी नहीं मिलेंगी। बीजेपी लिखा हुआ है, इनके लिए एक ताली हो जाए जी, ठीक है ना। अब है ना बालकिशन जी कुछ कहना चाहेंगे, आप सब ध्यान से बात सुनिएगा, मैं जो रह गए उनके पास भी एक दो पॉइंट लेने के लिए आऊंगा। बालकिशन जी आज आपको मंच मिला है, आज आप अपनी दिल की बात, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या करने जा रहे हैं, क्या हो रहा है दिल्ली में? दिल्ली वासी सभी बुजुर्ग बहनों और भाई माता बहनों को बीजेपी पे 100 में 100% भरोसा है। अच्छा, भरोसा है, भरोसा है। हाँ। केवल बीजेपी की ही सरकार बनेगी, उनको भरोसा है कि मोदी जी और बुलडोजर वाले बाबा योगी जी ही दिल्ली का भविष्य बढ़िया बना सकते हैंगे। अच्छा जी। हाँ, और जो केजरीवाल हैंगे, जो आप पार्टी के आपदा है। अच्छा, आपदा है, आपदा है, बिल्कुल 100 में 100% आपदा है। हाँ। जब जब बनी आप सरकार, करो है सभी ने भ्रष्टाचार और नियम सब तोड़ डाले। दिल्ली में बीजेपी की बनेगी सरकार, डबल इंजन की होगी सरकार। देश में दिल से दिल्ली प्रदेश में विकास के डबल चलेंगे कारोबार। इनका क्या काम है मैं बताता हूं आपको। केजरीवाल का क्या काम है कि बड़े बड़े वादे करो और जमकर बोलो झूठ, और लालच में जनता को फांस लो और आपस में डालो फूट। अच्छा जी। और मिलजुल कर सभी दल खूब करेंगे जनता की लूट। लेकिन बीजेपी का काम है सत्य कहो, स्पष्ट कहो और कहो ना सुंदर झूठ। और जैसे तो जनता आपदा से गई है रूट और बीजेपी से रहेगी खुश, इसलिए बिल्कुल इस बार जनता ने मन बना लिया है और दिल्ली की गली गली में एक ही आवाज आ रही है। सभी लोग माता बहनें और जनता जनार्दन एक ही बात रहे हैं बोल कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल, अब की बार तेरी खटिया खड़ी और बिस्तर हो रही आएगा गोल। बड़ी बात है, बड़ी बात। ये एनर्जी बालकिशन जी, आपने सूर्य भगवान को आपने सीने से लगा रखा है। ये उगता हुआ सूरज है। ये एनर्जी कहां से? बीजेपी और ढलता हुआ सूरज है जैसे आपदा। अच्छा, मतलब बीजेपी उगता हुआ सूरज है, चमक रहा। अब बीजेपी के पास अब कोई नंबर बचे ही नहीं है, जब विश्व की नंबर 1 पार्टी है, अपने भारत देश के एक नंबर है, एक नंबर पेटेंट नंबर पूरे विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के प्रधानमंत्री है। कह रहे हैं कि बीजेपी उगता हुआ सूरज है, तो फिर इन्हें ये क्या करेंगे? ये आम आदमी केजरीवाल करेगा क्या फिर? अरे ये तो भ्रष्टाचारी है भाई साहब। दिल्ली में ही है, फिर क्या दिल्ली से निकाल दोगे तो कहां जाएगा फिर? दिल्ली जब भ्रष्टाचारी तिहाड़ काय के लाने बनाई है, इनके इलाने बनी है कि तिहाड़ नहीं। कांग्रेस केजरीवाल की, आप हमारे चैनल ब्लैकआउट सभी हमारे बुजुर्ग पहुंचाएंगे, हमारे सभी मुझसे अधिक उम्र में हैंगे, हमारे देश के मार्गदर्शक बैठे हैं, ये सभी लोग समझ रहे हैं कि कांग्रेस केजरीवाल की और क्रेडिट हुई बेकार। और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से दिल्ली में बनेगी बीजेपी की सरकार। 70 में 70 सीटें हमारी, और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हमारे यहां से बहन रेखा जी और आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया जी, 70 की 70 सीटें जनता ने मन बना लिया कि इनकी बोनी नहीं होने चाहिए। अच्छा, मतलब बोनी नहीं बिल्कुल जैसी लोकसभा में बोनी भाई का, लोकसभा में जनता है, जनता जब रूठती है भाई साहब तो आदमी को सीधी अर्थ से फर्श में ले आता ही। अच्छा, केजरीवाल के बारे में क्या कहोगे, क्या संदेश दोगे उन्हें, क्या बोलेंगे? अरे शीश महल बनवाया था, मतलब पब्लिक कह रही है, हम नहीं कह रहे, पब्लिक कह रही है, आप क्या कहोगे? अरे सीताराम राधे श्याम और जितनो पैसा उतनो काम। अच्छा जी, तालियां बजा दें। सीताराम राधे श्याम, जैसो पैसा ऊसो काम। गलन गलन है भ्रष्टाचार और जनता लुट रही बीच बाजार, और केजरीवाल शीश महल में सो रहे लगा के बाहर। सीताराम राधे श्याम।
जंगल कट गए, सड़कें खुद गई और कूड़ा कचरा के लगे पहाड़ और गलन गलन में दारू बिक रही और केजरीवाल आप और आपके नेता हिस्सेदार। केजरीवाल जी, मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं, मैं मोदी जी का हूं भक्त और बुलडोजर वाले बाबा योगी जी का हूं चेला और आपदा का अब होगा दिल्ली में खेला। जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बहन रेखा जिंदाबाद। इतनी सारे मतलब एनर्जी आ गई बुलडोजर वाले योगी बाबा, योगी जी महाराज रख दे कदम जहां, बुलडोजर वाले बाबा योगी जी महाराज, समझो हो गया दिल्ली में बीजेपी का राम राज। तो आपने देखा कि अब कोई शब्द नहीं बचा है, क्योंकि बालकिशन जी ने, अच्छा अंत आप ही कर दिया। जनता जनार्दन बैठी भाई साहब, जनता जनार्दन आखिरी का है। जब जनता जनार्दन बैठी, जब जनता ने आशीर्वाद दे दिया, ये जनता है, जनता ने आशीर्वाद दे दिया, फिर मैटर हारा कौन और बीजेपी की सरकार बनेगी और कांग्रेस और आपदा के हौसला हो गए डाउन। जय श्री राम। आप बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज के साथ और ये एनर्जी लग रहा है कि इस बार सत्ता परिवर्तन की लहर है और मोदी जी आ रहे हैं। सत्ता कैसे किचन में पराठे को पलट देते हैं योगी और मोदी जी महाराज जनता जनार्दन के आशीर्वाद से इस आपदा की सरकार को बदल देंगे। बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज के साथ।